हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीनियस 40 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के अंतर्गत राज्य दर्शन। और राज्य दर्शन में अभी तक मैंने आपको 2 स्टेट कंप्लीट कराए, यानी हमने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को कंप्लीट किया। और आज के इस वीडियो में हम लोग पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल राज्य का गठन। राज्य का गठन पश्चिम बंगाल राज्य का गठन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल राज्य का गठन हुआ था। उससे पहले, आजादी से पहले की अगर बात करें, बिफोर 15 अगस्त 1947 से पहले की अगर बात करें, या 26 जनवरी 1950 से पहले की हम बात करें, तो मित्रों यह बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 और वर्तमान राज्यपाल वर्तमान राज्यपाल कौन है भाई? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। डॉक्टर सीवी आनंद बोस ये वर्तमान में है। वर्तमान राज्यपाल का मतलब मित्रों, हम 2024 में ये वीडियो बना रहे हैं। 2024, तो 2024 में, हालांकि 2023 में ही इन्होंने जगदीप धनखड़, जो इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, उनका इन्होंने स्थान लिया। और वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। वर्तमान मुख्यमंत्री का मतलब 2024 में हम बात कर रहे हैं, कौन है? ये ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ये देखिए, टीएमसी पार्टी से, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। और इसके बाद राज्य विधानमंडल की हम बात करेंगे। राज्य विधानमंडल, पश्चिम बंगाल का राज्य विधानमंडल कैसा? एक सदनी। कैसा मित्रों? एक सदनी। एक सदनी है, यानी यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। तो एक सदनी राज्य विधानमंडल, एक सदनी। और राज्य विधानमंडल में विधानसभा सीटें पूछी जा सकती है। विधानसभा सीटें देखिए, पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा जो सीटें हैं 294 सीटें। कितनी है? 294 सीटें। 294 सीटें। मित्रों, इसके बाद हम बात करेंगे संसदीय क्षेत्र की। पश्चिम बंगाल के संसदीय क्षेत्र, मित्रों संसदीय क्षेत्र में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर लोकसभा सीटें, और उसके बाद संसदीय क्षेत्र से दूसरा जो प्रश्न बनता है, राज्यसभा सीटें से प्रश्न बनता है। तो लोकसभा सीटें मित्रों यहाँ पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 सीटें। 42 सीटें। और राज्यसभा सीटें मित्रों देख लीजिए, 16 सीटें। राज्यसभा सीटें कितनी? 16 सीटें। कितनी सीटें हैं? 16 सीटें। नेक्स्ट बात करेंगे हाई कोर्ट की, यानी उच्च न्यायालय।
पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, लिख लेंगे उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय, लिख लेंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय या कोलकाता हाईकोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, ये प्रश्न कभी कभी ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था या कहाँ? अंग्रेजों के कार्यकाल में बात करेंगे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन 1774 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं। और उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय हमारे पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय। नेक्स्ट बात करें कुल क्षेत्रफल। मित्रों देखिए कुल क्षेत्रफल, अगला जो प्रश्न बन सकता है कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना है? ये 9,13,47,736 वर्ग किलोमीटर है। तो नोट कर लेंगे कुल क्षेत्र, सॉरी ये कुल जनसंख्या हमने बता दिया। कुल जनसंख्या को पहले आप नोट करिए। कुल जनसंख्या, क्षेत्रफल की भी चर्चा करेंगे। देखिए जनसंख्या यहाँ पर कितना है, तो 9,13,00,000 9,13,47,736 जनसंख्या। मित्रों 9,13,47,736 यहाँ की जनसंख्या। और मित्रों जानकर आपको हैरानी होगी या थोड़ी सी असंभित आप होंगे कि पश्चिम बंगाल जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य कौन सा हमारा है? ये देखिए हमारा पश्चिम बंगाल। अब बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कितना है? देखिए 88,752 88,752 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, ये संपूर्ण क्षेत्रफल है। पश्चिम बंगाल का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है मित्रों? 88,752 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट बात करेंगे, आप इतना नोट कर लें, इसको मिटा दें। नेक्स्ट बात करेंगे अपना पश्चिम बंगाल के अन्य तथ्य की। देखिए पश्चिम बंगाल की राजकीय भाषा बंगाली। क्या मित्रों? ये बंगाली, राजकीय भाषा बंगाली। अतिरिक्त भाषाएं, देखिए अतिरिक्त भाषाएं में हिंदी, उर्दू, बंगला, नेपाली। हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं नेपाली इतनी अतिरिक्त भाषाएं, ठीक है। जैसे इससे पहले मैंने उत्तराखंड को पढ़ाया, उत्तराखंड में हमने कहा कि वहां जैसे हिंदी क्या है, प्रशासनिक भाषा है, लेकिन दूसरी जो भाषा है गढ़वाली, कुमाऊनी और संस्कृत भाषा। लेकिन यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल की अतिरिक्त जो भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, बंगला एवं नेपाली। इसके बाद बात करेंगे साक्षरता दर।
पश्चिम बंगाल का साक्षरता दर, एजुकेशन रेशियो, साक्षरता दर। तो पश्चिम बंगाल का जो साक्षरता दर है 77.08%, 77.08%, यानी पढ़े लिखे लोगों की जो संख्या है 77.08% है। लिंगानुपात देखिए, जेंडर रेशियो, लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है देख लीजिए, 947, मित्रों कितना है 947 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल के अन्य तथ्य के बारे में चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल, अगर आप घूमने जाते हैं पश्चिम बंगाल तो मित्रों कहाँ आप क्या बेहतर चीजें आप देख सकते हैं वहां पर, ये क्या है पर्यटक स्थल का हिस्सा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल, पश्चिम बंगाल के पर्यटन स्थल, तो लिख लेंगे टाइगर हिल, टाइगर हिल्स, और डलहौजी स्क्वायर, डलहौजी स्क्वायर, और वाटर निकल गार्डन, वाटर निकल गार्डन, विक्टोरिया मेमोरियल, लिख लेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल। और नेक्स्ट बात करेंगे जियोलॉजिकल गार्डन, जियोलॉजिकल गार्डन, जियोलॉजिकल गार्डन, ठीक है। पश्चिम बंगाल के प्रमुख पर्यटन स्थल में टाइगर हिल्स, डलहौजी स्क्वायर, वाटर निकल गार्डन, विक्टोरिया मेमोरियल और जियोलॉजिकल गार्डन ये प्रमुख है। और नेक्स्ट तथ्य में देखिए, जो परीक्षा के दमदार प्रश्न बनते हैं उसको भी अन्य चीजों में हम चर्चा करते हैं। तो 1784 में मित्रों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना पश्चिम बंगाल में हुई थी, जो विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। तो लिख लेंगे 1784 में, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया की स्थापना, स्थापना देखिए कहां पर हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना कहां हुई, पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में, आप कहें स्थापना 1784 में कोलकाता में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा, तो विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। लिखेंगे भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरबन डेल्टा। कौन है मित्रों, सुंदरबन डेल्टा। लिख लेंगे, नोट कर लीजिएगा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ है स्थित, स्थित बात करेंगे वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये किसका हिस्सा है, पश्चिम बंगाल राज्य में सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा।
किसके द्वारा, किस नदी के द्वारा निर्मित है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित, लिख लेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित। गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित सुंदरबन डेल्टा। और नेक्स्ट प्रश्न इसमें जो बन सकता है, इसकी आकृति से लेकर प्रश्न बन जाता है। आकृति कैसी है, सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, 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 यानी आप देख लें त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। नेक्स्ट यहाँ आप नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे तथ्य के बारे में। पश्चिम बंगाल देखिए, डायमंड हार्बर बंदरगाह पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। डायमंड हार्बर, देखेंगे डायमंड हार्बर बंदरगाह, डायमंड हार्बर बंदरगाह ये कहा, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी स्थिति कहाँ है, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के, देखेंगे पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य, राजकीय लोक नृत्य, पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य। तो मित्रों कौन कौन सा, गंभीर, गंभीर लोक नृत्य, जात्रा, जात्रा, गंभीर जात्रा, लिख लेंगे गंभीर जात्रा, थाली और बाउल। एक मित्रों बाउल लोक नृत्य है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और लिख लेंगे अलकप, अलकप लोक नृत्य। ये सारे लोक नृत्य कहां पर है, ये कहां के, वेस्ट बंगाल के। ये सब कहां है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ राजकीय परिदृश्य के बारे में भी चर्चा करते हैं। पश्चिम बंगाल के राजकीय परिदृश्य, राजकीय परिदृश्य क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। आइए, पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प शेफाली, शेफाली, शेफाली नामक पुष्प जो है वो पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प है। जबकि राजकीय पक्षी, राजकीय पक्षी व्हाइट नेक किंगफिशर, व्हाइट नेक किंगफिशर पश्चिम बंगाल की राजकीय पक्षी है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय पशु, फिशिंग कैट, फिशिंग कैट, फिशिंग कैट राजकीय पक्षी। नेक्स्ट बात कर देंगे राजकीय वृक्ष, पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष तो कौन है मित्रों, चेटियन, चेटियन नामक वृक्ष जो पश्चिम बंगाल में पाया जाता वो पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष है, चेटियन। नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप ट्रिक को फॉलो करें, बहुत गजब रहेगा, याद हो जाएगा 2 मिनट। जैसे बंगाली बुक सुंदर ने जला दी, ट्रिक क्या हमारी, बंगाली बुक
सुंदर सुंदर ने जला दी। देखिए मित्रों, ये ट्रिक बस याद रखे रहेंगे, 100% आपको ये सारी चीजें याद रहेंगी। जलादी से जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सुंदर से सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान देख लेंगे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट बात करें बुक से हो जाए, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान लिख लेंगे मित्रों, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट बंगाली से यहां पर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल स्टेट का नाम, ठीक है मित्रों। देखिए एक बार पुनः देखिए, प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान कौन है? ट्रिक से लिखा बंगाली बुक सुंदर ने जलादी। जलादी से जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। सुंदर से सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और बुक से बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। बंगाली से तात्पर्य वेस्ट बंगाल, ठीक है मित्रों। ये था स्टैटिक जीके के अधीन राज्य दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं, और राज्य दर्शन में ये अपना तीसरा स्टेट था। अभी तक हमने 3 स्टेट को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो दूसरे स्टेट की हम चर्चा करेंगे, ठीक है मित्रों। धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।